बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक न होय। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हम लाख प्रयास करें, भगवान नाम में, भगवत चर्चा में, भगवत स्थान पर अपने को उपस्थित नहीं कर पाते। इसलिए राम जी की कृपा हुई, जो आज कुछ समय भगवत चर्चा में हम लोग संलग्न हुए, उन भगवान के प्रति अपना हम कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करें और श्री हरि के चर्चा में अपने को लगावें। आज सन 2026 और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज माघ मास की प्रतिपदा और पूर्णमासी का सम्मिलित भाग आज दो ये पावन संधि के रूप में समय जो विराजमान है, ये परम पावन है। इसमें भगवान का नाम, भगवान संकीर्तन, चर्चा बड़ी पुण्यदायी, क्योंकि जीवन में सब कुछ यही साथ रहेगा और जाएगा तो क्या जाएगा साथ में, केवल हमारा कर्म जाएगा और धर्म जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के इस गुणानुवाद में, क्योंकि जब तक एकाग्र मन नहीं होगा तब तक हमको हरि चर्चा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मन को एकाग्र करके हम लोग हरि चर्चा में, आज शनिवार दिन है, परम पावन श्री हनुमान जी महाराज के प्रति समर्पित कुछ क्षण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आइए श्री हनुमान जी महाराज को बड़े श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ में हम प्रणाम करें, मन में भगवान की छवि को धारण करें और श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि कलयुग के इस यात्रा में 7 चिरंजीवी हुए हैं। 7 चिरंजीवी कौन कौन हुए हैं, अगर किसी को मालूम है तो बताओ। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृपाः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। उंगलियों पर गिनते जाइए, ये 7 चिरंजीवी हुए, अर्थात ये कलयुग में भी विद्यमान है और जैसी हमारी श्रद्धा भक्ति होती है उसी अनुरूप हमको फल प्रदान करते हैं। और श्री हनुमान जी का तो क्या कहना है, श्री हनुमान जी महाराज तो साक्षात इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और थोड़ी सी ही उपासना में, थोड़ी सी साधना में श्री हनुमान जी महाराज का हम लोग उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। बस कलयुग के साथ में श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करना, सारे देवी देवताओं का स्मरण करना हो जाता है। क्योंकि श्री राम हनुमान चालीसा में आप देखेंगे चौपाई आती है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज का यदि स्मरण किया जाए तो सारे देवताओं का उनमें अंश समाया हुआ है। हम श्री हनुमान जी महाराज का अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो मानो हमारे सारे देवताओं का अंश उसमें समाहित होकर के वो हमको कृपा लाभ मिलेगा। तो आज उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज के नाम, चरित्र, गुण का थोड़ा सा हम लोग समय निकाल करके, श्री हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान क्यों पड़ा, एक जिज्ञासा का विषय है कि हनुमान इनको क्यों कहा गया।
एक बार की घटना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हो चुका था। बाल्यावस्था 12 वर्ष की अवस्था में हनुमान जी महाराज ने हट कर लिया अपने पिता और माता से कि हमको बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। अयोध्या में बंदरों की कमी नहीं। दशरथ जी महाराज के यहाँ तमाम बंदर लाए गए, लेकिन जैसे श्री राम जी देखें आंख बंद कर लें, अर्थात उनको कोई बंदर भा नहीं रहा था। अंत में उन्होंने अन्न जलपान करना छोड़ दिया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि बड़े जर्जर हो गए। प्रभु श्री राम जी बाल रूप, शोक मग्न हो गया पूरा महल। दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा लाला तो भोजन नहीं कर रहा है, जलपान नहीं कर रहा है। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा, गुरुदेव ये स्थिति हो गई है। तो गुरुदेव ने देखा कि श्री राम जी को तो बंदर कौन सा चाहिए, सामान्य बंदर की चाहत नहीं थी। और चाहत क्यों नहीं थी कि यहाँ तो हनुमान जी महाराज पहले ही विराजमान हो चुके थे। राम जी का जन्म तो होता है कब कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी का जन्म तो चैत्र मास की नवमी मंगलवार दिन को हो गया और उससे पहले हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया था। इसलिए हनुमान जी महाराज वानरों के जो राजा सुग्रीव, जो अपने भ्राता वाली से डर करके भयभीत होकर के ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे, वहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। गुरु वशिष्ठ ने जब दर्शन किया राम जी की मुद्रा का, तो उन्होंने देखा कि राम जी तो अपने प्रिय भक्त हनुमान के प्रति इस समय चिंतित हैं और उनसे ही मिलना चाहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक पत्रिका भेजी सुग्रीव महाराज के लिए। उसमें लिखा कि जो हनुमान नाम का बंदर हो उसे आप कृपया अयोध्या में भेज दीजिए। लेकिन उस समय सुग्रीव के दल में इनका नाम हनुमान नहीं था, सामान्य बंदर के रूप में थे। इनको बजरंगी के रूप में कहा जाता था। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने पत्रिका में क्या लिखा कि हनुमान नाम के बंदर को अयोध्या भेज दीजिए, मेरे लाला राम उनको चाहते हैं। आप सुग्रीव के पास पत्रिका गई, उन्होंने देखा कि हनुमान नाम का कोई बंदर है ही नहीं हमारे दल में, मैं किसको भेज दूं। जामवंत जी महाराज जो प्रौढ़ थे, वृद्ध थे, ज्ञानवान थे, उन्होंने जब पत्रिका को पढ़ा और उसका संधि विच्छेद किया, तब उनको ज्ञात हुआ। सुग्रीव से बोले, ये सामान्य पत्रिका नहीं भेजी गई, ये तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा भेजी गई है, जो त्रिकालदर्शी श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं। संधि विच्छेद जब करते हैं तो हनुमान में संधि विच्छेद क्या होता है, हनु धन मान। हनु किसको कहते हैं, हनु होती है हमारी ये ठुड्डी, और मान माने बड़ी, जिसकी ठुड्डी बड़ी हो वही हनुमान है। सबके समझ में आ गया। सुग्रीव महाराज ने वहीं पर, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ ने यहाँ पर चारों बालकों का नामकरण किया था अयोध्या में, और श्री हनुमान जी महाराज मन ही मन व्याकुल थे कि हे गुरुदेव, आपने तो हमारे परम स्वामी का नामकरण कर दिया, लेकिन मेरा नामकरण आपने भी नहीं किया है। तो आज पत्रिका के माध्यम से गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री हनुमान जी महाराज का भी नामकरण कर दिया। जिनकी ठुड्डी बड़ी हो वही हनुमान है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये नाम पड़ा हनुमान जी का।